नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त टॉस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों टॉसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमको जो त्रिभुज है, जो ये 7वां प्रश्न था, सेम उसी की तरह है। इसमें हमको जो चारों ओर घुमाना है वो भुजा 5 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाना है। तो उससे प्राप्त टॉस का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12, और शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी 5, क्योंकि जो भुजा 5 है उसके परित घुमा रहे हैं, उसके चारों ओर घुमा रहे हैं, तो ऊंचाई तो जाएगी इसकी 5। शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है, जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई का पाई। आर का मान हम लिखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर गुणा 5। 1/3 पाई 12 गुणा 12 गुणा 5। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास बचेगा पाई गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5। पाई बराबर इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 240, यानी कि हमारा जो शंकु का आयतन है वो क्या जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों टॉसों के आयतनों का अनुपात क्या है। तो जो 7वां प्रश्न है उसका आयतन था वो था 100 पाई, और दूसरे ये वाला इस वाले सवाल का हमारा जो आयतन है वो है 240 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 10 और 24। तो 2 के पहाड़े में हम 10 का काटेंगे 5 बार और 24 को काटेंगे 12 बार, यानी कि जो हमारा आयतनों का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 5:12।